और किसी जंगल में एक चिड़िया अपनी बेटी के साथ रहती थी। उसने अपने घर के पास ही अपने खेत में खरबूजों की बेलें लगाई हुई थी। चिड़िया ने अपनी खरबूजों की बेलों की अच्छे से सेवा की थी। उसने अपनी बेलों को समय पर पानी दिया था और मेहनत की थी। उस कारण चिड़िया के खरबूजे बहुत मीठे थे। चिड़िया अपने खरबूजे तोड़कर बैलगाड़ी पर लादकर मंडी पहुंचती है और उसे अच्छा मुनाफा होता है। उसी जंगल में एक कालू कौवा भी रहता था। उसने भी खरबूजों की खेती की थी, मगर उसकी सारी बेलें सूखी हुई थीं, इसलिए उसके खरबूजे फीके और बेस्वाद थे। कालू, कितने का एक खरबूजा दे रहे हो? चाचा छमछम, 5 रुपए। 5 रुपए का है एक खरबूजा। फिर चाचा छमछम कालू कौवे से एक खरबूजा खरीद लेता है और उसे वहीं खेत में ही खाने लगता है। छी छी, ये खरबूजा तो बहुत फीका और बेस्वाद है। कौवे, मेरे 5 रुपए भी जाया गए और मुंह का स्वाद भी खराब हुआ। ये कहते हुए चाचा छमछम खरबूजा खाए बिना ही वहाँ से चला जाता है। अगर ऐसे पक्षियों को मेरे खेत के खरबूजे पसंद न आए तो कोई भी मुझसे खरबूजे नहीं खरीदेगा। मुझे कुछ करना होगा। ये सोचकर कालू कौवा जल्दी से अपने घर जाता है और घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। चाचा छमछम तो बिना खरबूजा खाए ही वहाँ से चला गया। कालू, चिड़िया तो अपने खरबूजे बेचकर लाखों मुनाफा कमा रही है। क्या अब हमारे खरबूजे कोई भी नहीं खाएगा? मैं अभी अपने मामा जी के पास जाता हूँ और उनसे बात करता हूँ। कालू उसी समय अपने मामा जी की तरफ उड़ता है। मामा जी, कुछ ऐसा करें जो मेरे खरबूजे भी चिड़िया की तरह मीठे हो जाएं, वरना मेरे खरबूजे खेत में ही गल सड़ जाएंगे और कोई भी मेरे खरबूजे नहीं खाएगा। तुमने अपनी बेलों को पानी नहीं दिया, इसलिए तुम्हारे खेत के खरबूजे फीके हैं। मगर मेरे पास एक उपाय है। लो, तुम ये केमिकल ले जाओ। केमिकल? मगर इससे क्या होगा मामा जी? बताता हूँ। तुम इस बोतल में से एक टीका भर के हर खरबूजे में लगा देना। इससे खरबूजे मीठे हो जाएंगे। वाह मामा जी, वाह! मुझे पता था ऐसे मुश्किल समय में मेरे मामा जी ही कोई उपाय बता सकते हैं। फिर कालू कौवा वो केमिकल वाली बोतल उठाकर वहाँ से चला जाता है। फिर रात को गोरी और कालू बड़े बड़े खरबूजों में एक एक टीका केमिकल वाली बोतल से भरकर लगा देते हैं। कुछ ही देर बाद सारे खरबूजे पके हुए लगने लगते हैं। कालू जी, अब तो हमारे खरबूजे भी बिकेंगे ना? क्यों नहीं, हम चिड़िया से 2 रुपए सस्ते जो देंगे खरबूजे। फिर वो दोनों घर जाकर सो जाते हैं। दूसरे दिन कौवा और कौवी टीकों वाले खरबूजे तोड़कर बेचने लगते हैं। मीठे मीठे खरबूजे, चिड़िया से 2 रुपए सस्ते खरबूजे लो। ये सुनकर कबूतर वहाँ आता है। पहले मैं खाकर चेक करूँगा और फिर बाद में पूरे 5 किलो लूँगा। लो लो, खाओ चाचा कबूतर, जैसे चाहे तसल्ली करो। फिर कबूतर कालू से एक खरबूजा लेकर खाता है, जो बहुत मीठा था। सच में कौवे और कौवी, ये खरबूजे तो बहुत मीठे हैं, बल्कि कुछ ज्यादा ही मीठे हैं। आप मुझे 5 किलो खरबूजे दे दो।
फिर कबूतर कौवे को पैसे देता है और खरबूजे लेकर वहाँ से चला जाता है। कबूतर जैसे ही घर पहुँचता है, उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। लूसी, लूसी, मर गया, मैं मर गया। मेरे पेट में बहुत दर्द है, मुझे जल्दी से बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाओ। मिठू तोता भी कौवे से खरबूजे लेकर खा लेता है। कौवो, मैंने तो पहली बार इतना मीठा खरबूजा खाया है। हमने बहुत मेहनत की है, एक एक खरबूजे को केमिकल वाला टीका लगाया है। क्या कहा गोरी? मुझे सुना नहीं। कुछ नहीं, गोरी ने कहा है कि हमने एक एक बेल को मेहनत से पानी दिया है, इस कारण हमारे खरबूजे बहुत मीठे हैं। फिर मिठू वहाँ से चला जाता है। मिठू अभी रास्ते में ही था कि उसके पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाती है और वो एक पेड़ पर बैठ जाता है। मर गया, मैं मर गया, कोई मुझे बचाए। मिठू ऐसे मदद की गुहार लगाता है, मगर वहाँ कोई होता तो मिठू की आवाज सुनता। शाम तक कौवा और कौवी केमिकल वाले सारे ही खरबूजे बेच लेते हैं। कालू जी, अगर ऐसे ही हमारे खरबूजे बिकते रहे तो हम दिनों में ही अमीर हो जाएंगे। शाम को जब रानो चिड़िया अपने खेत से घर वापस जा रही थी तो तोते को एक पेड़ पर गिरा हुआ देखकर वहाँ आती है। मिठू, मिठू, क्या हुआ है? कुछ बोलो भी। मैंने कालू से खरबूजा लेकर खाया था और मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया है। फिर चिड़िया जल्दी से मिठू को उठाकर बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाती है। वहाँ कबूतर और लूसी पहले से ही आए हुए थे। कबूतर के ड्रिप लगी हुई थी। क्या मिठू ने भी कौवे के खेत से खरबूजे खाए हैं? हाँ लूसी, बेचारा पेड़ पर गिरा हुआ था, मैं इसे उठाकर यहाँ ले आई। मैं इसे दवा देती हूँ। पहले भी कई पक्षी पेट दर्द की दवा लेकर गए हैं। जिसने भी कालू कौवे से खरबूजे लेकर खाए, सबके पेट में दर्द है। इसका मतलब कालू और गोरी ने अपने खरबूजे को कोई केमिकल लगा रखा है। मैं आज ही उनका पीछा करती हूँ और सच सामने लाती हूँ। फिर चिड़िया घर जाने की बजाय कौवों के खेत में एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाती है। आधी रात को कौवा और कौवी भी केमिकल वाली बोतल लेकर आ जाते हैं। कालू, आज केमिकल थोड़ा सा ज्यादा डालना ताकि खरबूजे कल से भी ज्यादा मीठे हो जाएं। चिड़िया पेड़ के पीछे से ये सब देख रही थी। तो ये बात है, ये दुष्ट कौवे खरबूजों को केमिकल वाले टीके लगा रहे हैं। कालू कौवा भी केमिकल वाली बोतल से टीके भर भर के खरबूजों को लगाए जा रहा था। सुबह हो जाती है। चिड़िया भी सब पक्षियों को लेकर कौवे और कौवी के खेत में आ जाती है। हमें सब पता चल गया है दुष्ट कौवो कि तुम कैसे पक्षियों की जानों से खेल रहे हो। कौवा और कौवी डर जाते हैं। अपने खरबूजों को केमिकल वाले टीके लगाते हो, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। कैसे टीके? हमें तो कुछ पता नहीं है। फिर कबूतर पुलिस को बुला लेता है। पक्षियों, मुझे माफ कर दो, मैं आपके पंजों को पंख लगाती हूँ, मुझे माफ कर दो। गोरी ऐसे रोती रहती है, मगर पुलिस गोरी और कालू को पकड़ कर ले जाती है और उन्हें बुरे काम की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुरे काम का अंत हमेशा बुरा होता है।
रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। चिड़िया और उसके बच्चे अभी सोए हुए थे कि दरवाजे पर दस्तक होती है। इस समय कौन आ गया? चिड़िया के बच्चे भी नींद से जाग जाते हैं। चिड़िया उठकर बाहर आती है। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर दरवाजे पर दस्तक किसने दी होगी? शायद कोई बिल्ली होगी। थोड़ी दूर एक पेड़ के पीछे कौवा और कव्वी चिड़िया को देखकर हंस रहे थे। कालू कालू, चिड़िया समझी कोई भूत होगा। बेचारी की नींद खराब हो गई। चल गोरी, मुझे तो अब बहुत नींद आ रही है, आज के लिए इतना ही मजाक काफी है। फिर कौवा और कव्वी अपने घर जाकर सो जाते हैं। तोते भैया, रात 2 बार मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैं बाहर गई तो बाहर कोई भी नहीं था। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं गहरी नींद सो रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो दूर दूर तक कोई दिखाई ही नहीं दे रहा था मुझे तो फिर ये शरारत कौन कर रहा है हमारे साथ? मैं तो रात भर सो नहीं पाई। तोता और चिड़िया वहाँ बैठे हुए थे कि गोरी कव्वी दौड़ी दौड़ी आती है। मेरा कालू, चिड़िया और तोते, मेरे कालू को बचा लो, उसे पहाड़ों पर चील ने पकड़ लिया है। तोते जल्दी चलो, हमें किसी तरह कालू को बचाना होगा। गोरी चलो हमारे साथ। चिड़िया बहन, तुम तोते को लेकर जाओ, मैं कबूतर को लेकर आती हूँ। गोरी कबूतर को लेने चली जाती है। चिड़िया और तोता पहाड़ों की तरफ भाग जाते हैं। कालू जी, चिड़िया और तोता पहाड़ों की तरफ चले गए हैं। अब तुम तोते के घर से भोजन चुरा लाओ और मैं चिड़िया के घर से भोजन चुरा लाती हूँ। चिड़िया मुझे चील से बचाने जा रही है। मगर मैं तो यहाँ हूँ, मैं जा रहा हूँ चिड़िया का भोजन चुराने। गौरी चिड़िया के घर से सारा दाना चुरा लाती है। दोनों पति पत्नी दाना लेकर अपने घर चले जाते हैं और अंदर से कुंडी लगा लेते हैं। दोनों पति पत्नी दाना लेकर अपने घर चले जाते हैं और अंदर से कुंडी लगा लेते हैं। तोते भैया, यहाँ तो कोई नहीं है, ना कालू है और ना ही चील। चिड़िया जल्दी चलो, ऐसा ना हो कि वो चील हमें ही शिकार बना ले। गौरी ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला हमसे? मेरे फल, मेरा दाना, चिड़िया जल्दी चलो जल्दी, कहीं वो कौवे हमें यहाँ भेजकर हमारा भोजन ही ना चुरा ले। तोता और चिड़िया जल्दी से घरों को लौटते हैं। मैं लुट गया, मेरा दाना, मेरे फल सब चुरा लिया। ये काम जरूर उस बुरी गोरी कौवी का ही होगा। रोता हुआ तोता चिड़िया के घर की तरफ जाता है। मैंने बहुत मेहनत से दाना जमा किया था। बच्चों, आपने भी किसी को नहीं देखा घर में आते हुए? मम्मा, हम तो सो रहे थे, हमें क्या मालूम। तोता भी वहाँ आ जाता है। मैंने कहा था वो गौरी की बच्ची बहुत छोटी है, उसने हमें पहाड़ों पर भेजकर हमारे घरों को लूट लिया। तोते, मेरा तो सारा ही दाना चुरा कर ले गए हैं वो कौवे। तोते भैया, चलो उनके घर जाकर देखते हैं। चिड़िया और तोता कौवों के घर जाते हैं। गौरी दरवाजा खोलो। कालू चुप करके लेटे रहो, थोड़ी देर के बाद वो दोनों चले जाएंगे। चिड़िया तो शोर मचा रही है, मचाने दो तुम। तोते भैया, चलो आज के बाद हम इन झूठे कौवों का कभी विश्वास नहीं करेंगे। तोता और चिड़िया अपने घर चले जाते हैं। दूसरे दिन कौवा और कव्वी जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक घोंसला नजर आता है। उस घोंसले में 2 अंडे थे। कालू चलो, वो अंडे चुरा लेते हैं, घर जाकर एक एक पी लेंगे, बहुत कमजोरी हो रही है मुझे। वो अंडे बहुत बड़े हैं। कौवा और कव्वी दोनों अंडे उठाकर भाग जाते हैं। दुष्ट कौवों ने चील दी के अंडे चुरा लिए, मैं अभी जाकर चील को बताता हूँ। कबूतर भागा भागा चील के पास जाता है। चील दी, वो कौवे आपके घोंसले से अंडे चुरा कर ले गए हैं। उन बेशरम कौवों की इतनी हिम्मत, मैं अभी जाकर देखती हूँ। चील सीधी कौवों के घर जाती है। दरवाजा खुला ही था। चील अंदर चली जाती है। ये अंडे तुम कहाँ से लाए हो? चील दी, ये मुर्गी के अंडे हैं, आमलेट बनाने के लिए लाई हूँ। आमलेट की बच्ची, ये मेरे अंडे हैं, मैं तुम्हें खिलाती हूँ चील अंडा आमलेट। चील दोनों कौवों को मारने लगती है। बचाओ, कोई हमारी मदद करे, हमें चील के डंडों से बचाओ। तोते भैया, कौवों के घर से शोर की आवाज आ रही है। वो झूठे इस बार भी कोई नया नाटक कर रहे होंगे।
कोई भी कौवों की मदद करने नहीं आता और